हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा क्या हाल है आप लोगों का। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 साइंस का पार्ट नंबर कितना देखेंगे? 4 नंबर पार्ट देखना है आज हम लोगों को। ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों को देखना है परमानेंट टिश्यू के बारे में और उसके टाइप के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या होता है और उसका कितना टाइप होता है उसके बारे में आज हम लोग जान लेंगे। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पार्ट नंबर 4 है क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का। ठीक है, जिसमें हम लोग देखना है परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या होता है तो देखिए बुआ, ध्यान से देखिएगा। परमानेंट टिश्यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। बोल रहा है कि परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं होता है, कोई क्षमता नहीं होता है डिवाइड होने का। ठीक है, यानी कि एक से दो बनने का कोई कैपेसिटी नहीं होता है। परमानेंट टिश्यू अगर एक है तो वह एक ही रहेगा, एक ही काम करेगा। ठीक है ना। चलिए, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा परमानेंट टिश्यू का। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। बोल रहा है जो सेल फॉर्म करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू से, ठीक है, टेक ऑफ द स्पेसिफिक रोल एंड दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। बोल रहा है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के सहारे जो परमानेंट टिश्यू बनते हैं वह क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक रोल होता है जो क्या करता है, वह अपना मतलब एबिलिटी लॉस कर देता है, मतलब डिवाइड करने का जो शक्ति होता है वह पूरा खो देता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू आप लोग जानते हैं कि एक अगर मतलब जो रहता है परमानेंट टिश्यू वह डिवाइड नहीं हो पाता है। तो वही बात यहाँ पे समझा रहा था, दिस गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। बोल रहा है कि यही क्या बनाता है तो परमानेंट टिश्यू को बनाता है, उसका मतलब फंक्शन बताता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वो डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है तो डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोगों को देखना है परमानेंट टिश्यू कितने टाइप में परमानेंट टिश्यू को ग्रुप किया गया है, यानी कि उसको बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंशिएशन था। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा वर्ड था, इधर से ध्यान थोड़ा गया है तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसलिए आप टेंशन नहीं दीजिएगा। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को देखते हैं हम लोग कितने ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। परमानेंट टिश्यू को मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उसका दो टाइप होता है। ठीक है, पहला को बोलते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यही टाइप होता है वो परमानेंट टिश्यू का दो। पहला को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। अब वो जानने के बाद में सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी टाइप होता है जो क्लास 9 में पढ़ना है। ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन वो अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भी टाइप होता है, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, ये भी अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, पहले आज हम लोग देख लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का डिफिनेशन और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डिफिनेशन। छोटा छोटा डिफिनेशन है, याद करने में मजा आएगा, याद कीजिएगा बाबू, और एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं हम लोग। दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। बोल रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है बुआ वह मेड होता है, यानी कि बना हुआ रहता है कितने टाइप ऑफ सेल से मिलके, तो एक तरह के सेल से मिलके बना हुआ रहता है। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलके या क्या बना रहता है तो बना हुआ रहता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ठीक है, देखना है ध्यान से। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। बोल रहा है ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वह बना हुआ रहता है एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलके। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा सेल मिला हुआ रहता है। ठीक है ना, विच कोऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जो वो कोऑर्डिनेट कराता है यानी कि कंडक्ट कराता है एक ही तरह के काम को। एक जगह मान लीजिए 5-6 टाइप का टिश्यू मिलकर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का निर्माण कर दिया, लेकिन वह सारा क्या करेगा, एक ही काम करेगा। ठीक है ना, एक ही तरह का फंक्शन डू करेगा, मतलब करेगा। ठीक है, तो चलिए बाबू आज की क्लास यहीं पे खत्म हुआ। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो मिल रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा होगा देखने में। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। ठीक है ना, नोट्स अगर हम लोग बना लेंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बनाते चलिए। और आप लोग अगर जूनियर क्लास के बच्चे जो देख रहे हैं वो 9th क्लास के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फेसबुक पर देख रहे हैं वहां से शेयर कर सकते हैं, और
यूट्यूब से देख रहे हैं तो वहां से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, कर दीजिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।